चलेगी और क्या-क्या अभ्यर्थी अपने साथ सावधानी बरतें? देखिए, इसमें वैसे तो डिटेल गाइडलाइंस पहले ही इश्यू की जा चुकी है और परीक्षार्थियों ने आई थिंक ऑनलाइन सारी जितनी भी गाइडलाइंस है उनको देख भी लिया। तो मेरी मेरी तरफ से तो ये रहेगा कि 11 बजे आपकी परीक्षा केंद्र में एंट्री शुरू होगी, तो आप समय से परीक्षा केंद्र पे पहुंचे और 1:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में एंट्री उसकी अलाउ नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि समय पे आप परीक्षा केंद्र पहुंचे। पिछली बार का मेरा अनुभव है कि कुछ परीक्षार्थी बिल्कुल लास्ट मिनट पे आए थे, फिर वो थोड़ा हड़बड़ाहट सी हो जाती है, तो उसको अवॉइड करें, समय पे पहुंचे। एक ये भी मैं गाइडलाइंस पढ़ रहा था कि एक ओरिजिनल आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो कई मैंने देखा है कि कई परीक्षार्थी अपने मोबाइल फोन के अंदर आईडी लेके आते हैं। तो मोबाइल फोन क्योंकि अलाउड है ही नहीं, तो फिर वो जो पुलिसकर्मी बाहर तैनात रहते हैं गेट पे उनको आईडी दिखा नहीं पाते। तो आईडी आप फिजिकली लेके आए और ओरिजिनल लेके आए। ये उसके एडमिट कार्ड के अलावा है। पानी की बोतल अगर आप लेके आते हैं तो वो आपकी अगर ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल होगी तो उसको हम अलाउ करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी जो प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं जैसे मोबाइल फोन है या इस तरह की सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कैटेगरी में आती हैं वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। डिटेल गाइडलाइन सारी इशूड है, उनको ध्यान से पढ़ लें। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो परीक्षार्थी है वो ध्यान से गाइडलाइंस को नहीं पढ़ते, थोड़ा सा कैजुअल रहते हैं, तो उसको अवॉइड करें। आप पूरे साल भर 2 साल से आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो किसी छोटी की गलती की वजह से आप परीक्षा ना दे पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें, समय पे आए, एक ओरिजिनल आईडी जरूर कैरी करें। बस मेरी तरफ से तो यही रहता है। सर, इसमें जैसे कोई धार्मिक भावनाएं भी हैं, उसमें कुछ मुस्लिम का क्या रहता है, हिजाब है या मुस्लिम का जो इस तरह की आइटम्स हैं वो अलाउड है, बट उनको थॉरोली चेक करके ही अंदर परीक्षा के अंदर तक अलाउ किया जाएगा। इसमें सर बसों की बात करें तो परीक्षार्थी बसों से आने तो उनकी व्यवस्था कहाँ तक रहेगी और कैसे अप डाउन करेंगे सर? नहीं, देखिए मेरे को लगता है कि ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें लोकल ही आते हैं। तो जो बसों की व्यवस्था है उसके बारे में तो डिटेल में जीएम रोडवेज बता पाएंगे। हमारा पूरा प्रयास ये है कि ट्रैफिक कंजेशन ना हो। तो पिछली बार भी परीक्षा हुई थी, ऐसी कोई असुविधा मतलब नहीं हुई थी परीक्षार्थियों को। तो बड़े समुचित प्रबंध प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत किसी परीक्षार्थी को नहीं है। की परीक्षा होने जा रही है, उसको लेकर जिला पुलिस की क्या तैयारी है? जिला पुलिस ने नीट की परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बड़े पुख्ता पुलिस प्रबंध किए हैं। लगभग 220 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी इस पूरी व्यवस्था में रहेगी। जो व्यवस्था है उसको मेनली अगर आप देखें, सबसे पहले तो उसमें आता है ट्रैफिक की व्यवस्था। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी शहर के ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे परीक्षार्थियों के आवागमन की वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस कर्मचारी हों ताकि ट्रैफिक कंजेशन बिल्कुल ना हो और सभी जो परीक्षार्थी है वो समय से परीक्षा केंद्र तक पहुंच पाए। जो परीक्षा केंद्र है उस पे डीएसपी स्तर का अधिकारी खुद मौके पे रहे और जो उनके साथ जो एसडीएम है या जो दूसरे एससीएस अफसर है हमारे जिले के, तो वो भी वहीं पे हर एक परीक्षा केंद्र पे एक एससीएस अधिकारी तैनात है। तो वो एक आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे और हर एक परीक्षा केंद्र पे 18 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी। 3 पुलिस कर्मचारी एक दिन पहले ही वहां पे तैनात हो जाएंगे जो पूरी रात उस परीक्षा केंद्र की निगरानी करेंगे और अगले दिन 15 जो दूसरे कर्मचारी है वो भी आ जाएंगे। ये जो कर्मचारी है इनमें एक स्पेशली क्यूआरटी को भी लगाया गया है। इस क्यूआरटी में एक सब इंस्पेक्टर रहेगा, एक कर्मचारी है जिसके पास वेपन रहेगा और एक कर्मचारी ऐसा है जो साइबर के काम में एक्सपर्ट है। तो इसके अलावा जो एसएचओज हैं वो भी अपने अपने एरिया में गश्त करते रहेंगे और परीक्षा सामग्री है वो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाए, इसके लिए अलग पुलिस व्यवस्था है। और एग्जाम के खत्म होने के पश्चात परीक्षा जो पेपर्स हैं, जो परीक्षा पूरा मटेरियल है जो वो सुरक्षित यहाँ से चला जाए, उसके लिए अलग से पुलिस की व्यवस्था है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो 220 के करीब कर्मचारी इस पूरी व्यवस्था में तैनात रहेंगे। मैं स्वयं जो परीक्षा केंद्र है उन पे राउंड पे रहूंगा और हमारा पूरा प्रयास है कि बिना किसी दखल के, बिना किसी दिक्कत के ये परीक्षा संपन्न। सर, परीक्षा केंद्र में छूट भी आए, रास्ते में कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ जाए तो क्या सहायता रहेगी? देखिए, आप 112 को कॉल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास समय कम है, आपको कोई साधन नहीं मिल रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि 112 की गाड़ी आपकी परीक्षा केंद्र तक पहुंचा दे। बट फिर भी मेरी हिदायत रहेगी, क्योंकि समय काफी पर्याप्त है, तो आप समय पे पहुंचे और
जो परीक्षा केंद्र में एंट्री का टाइम भी काफी लंबा है। 11 से अगर मैं 1:30 बजे कहूँ तो 2.5 घंटे का समय है जिसमें आप परीक्षा केंद्र में एंट्री कर सकते हैं। तो इतना खुला टाइम होने के बावजूद भी अगर कोई लास्ट मिनट की हड़बड़ाहट होती है तो उसमें मेरे को लगता है कि कैंडिडेट को भी उसकी भी गलती हो सकती है, तो थोड़ा सबको ध्यान रखना चाहिए। फिर भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आप किसी भी वजह से लेट हो गए और आपको कोई साधन नहीं मिल रहा, तो हम 112 पे अगर आप कॉल करेंगे तो पुलिस की गाड़ी आपको कोशिश करेगी कि समय पे आपको परीक्षा केंद्र तक पहुंचा दें। केंद्र है उसके पास प्रोविजन एरिया कितना है ताकि कोई भी चीज का आवागमन नहीं होगा? नहीं, आवागमन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जी। आवागमन तो फ्री रहेगा। कैंडिडेट्स आएंगे, उनके वाहन भी आसपास परीक्षा केंद्रों के आ सकते हैं। पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था समुचित रहेगी। जो प्रोहिबिशन है वो है परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में जो फोटो स्टेट की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। वो जो कोचिंग सेंटर्स हैं जो नीट की परीक्षा की या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स भी बंद रहेंगे।